सो क्लास स्टार्ट करते हैं 3D, क्योंकि 3D से ना प्लेन्स नाम का टॉपिक डिलीट हो गया है। अभी सिर्फ लाइंस पढ़नी है और आप लोगों को 2 एक्सरसाइज पढ़नी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ 5 क्वेश्चंस है एंड सेकेंड एक्सरसाइज जो पूरा लाइंस का कॉन्सेप्ट है, और मिसलेनियस में भी शायद मेरे ख्याल से 5 to 6 क्वेश्चंस ही बचा है। आई हैव सॉल्व्ड दिस टुडे। ध्यान से सभी बच्चे नोटिस करेंगे, इन फॉर्मूलाज पे ध्यान देंगे। जब तक 3D में ना प्लेन्स था ना, दिस topic was too confusing, seriously, and you are now lucky that planes are being deleted and you supposed to focus only on lines, ठीक है। और अगर आपने ढंग से वेक्टर्स पढ़ा है, तुम्हें पता है अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये चीजें कॉन्सेप्ट्स अगर तुम्हें क्लियर है ना, तो कहीं ना कहीं ये चीजें तुम्हें क्लियर होंगी। तुम्हें डायरेक्शन कोसाइंस पता है, तुम्हें मैग्नीट्यूड के बारे में पता है, तो ये फॉर्मूलाज तुम्हारे लिए बहुत आसान होंगे। तुम्हें सबसे पहले जो फॉर्मूलाज दिख रहे हैं यहाँ पे, ये कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला कैसे बने हैं मैं सिखाती हूँ। क्लास अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो हमने क्या पढ़ा था, उनका डॉट प्रोडक्ट 0। तो 2 वेक्टर के ही तो लिए, ये L1 L2। L1 पहले वाले वेक्टर का होगा, L2 दूसरे वाले वेक्टर का होगा, L1 L2 M1 N2 N1 N2 is equal to 0। और ये A1 A2 क्या लिख रहे हैं, A1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ I कैप, पहले वेक्टर के I कैप का कोफिशिएंट, और A2 क्या होगा, 2 वेक्टर है ना, दूसरे वेक्टर के I कैप के आगे लिखा हुआ नंबर। B1 B2 क्या है, J कैप के आगे लिखे हुए नंबर्स, और C1 C2 क्या है, K कैप के आगे लिखे हुए नंबर्स, और नंबर्स को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। समझ आ रही है आपको बात? तो ये चीज हमने कहां से सीखी है, हमने वेक्टर चैप्टर से ऑलरेडी सीखी हुई है। अब आ गया तो क्लास जो नया कॉन्सेप्ट है वो ये है, आपको लाइंस की इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। क्या आना चाहिए, लाइंस की इक्वेशंस बनानी। लाइंस की इक्वेशंस बनाएंगे 2 फॉर्म्स में, एक वेक्टर फॉर्म में, एक कार्टेशियन फॉर्म में, और इसके 2 केस हैं। लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए कुछ चीजें तुम्हें गिवन होंगी। पहली यहाँ पर फर्स्ट केस कह रहा है, जब आपको गिवन है एक पॉइंट और एक गिवन है वेक्टर। क्या क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा, क्लास आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा। क्वेश्चन में पॉइंट दिया होगा 1 1 1 2 2 3 0 0 0 और एक वेक्टर दिया होगा। ये 2 चीजें दी होंगी, बोलेंगे इक्वेशन बनाओ, तो बहुत आसान है बनाना। आपको ऐसे ही लिखना है, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर कैसे बनाएंगे, बाय पॉइंट। जो भी पॉइंट दिया है ना बच्चे, उसके साथ आई जे के लगा लेना, ए वेक्टर बन जाएगा। और बी क्या होगा, खुद वेक्टर जो तुम्हें यहाँ पे गिवन है। तो आप A की जगह क्या रखेंगे, वेक्टर बनाएंगे, किससे, पॉइंट से, और B की जगह क्या रखेंगे, वेक्टर, और आपकी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। और ये किस फॉर्म में होगी, वेक्टर फॉर्म में। एनी डाउट? आए नेक्स्ट फॉर्मूला पे, क्लियर है ना, कर। अब है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में दिस x1 y1 एंड z1, ये तीनों क्या है, पॉइंट्स, पासिंग पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स की जगह रख देना x1 y1 z1 को, i j k कैप लगा के मत रखना, इस बार बस नंबर्स रखने हैं। और a b c क्या है, a b c होंगे डायरेक्शन रेशो, और ये डायरेक्शन रेशो कहां से आएंगे बेटा, ऑफ वेक्टर के डायरेक्शन रेशो होंगे। तो जो वेक्टर दिया होगा ना, उसके i j k के आगे लिखे हुए नंबर्स को नीचे ले देंगे। बस इतना ही करेंगे और ऐसे ही छोड़ देना इक्वल टू में, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपकी लाइन की इक्वेशन रेडी है। बस क्लियर हो गया। ये फर्स्ट केस है जब क्या क्या गिवन होगा, एक पॉइंट और एक वेक्टर। अब सेकंड केस में ना तुम्हें वेक्टर नहीं दिया बच्चों, दोनों ही पॉइंट्स दिए, आपको दोनों ही पॉइंट्स दिए। फर्स्ट में भी एक पॉइंट दिया होगा 2 2 3 समथिंग, सेकंड में एक पॉइंट दिया होगा 5 7 5, तो आपको 2 पॉइंट्स दिए। तो कैसे इक्वेशन बनेगी, ध्यान देना। पहले बोलो यहां तक क्लियर, पक्का, कोई डाउट नहीं। आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, मैं यहां पॉइंट्स लिख रही हूं। लेट पॉइंट्स है 5 0 5, और दूसरा पॉइंट मैं लिख रही हूं 0 1 2, मैंने पॉइंट्स लिख दी। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो क्या करें। तो जो पहला पॉइंट होगा उसके साथ आई जे के लगा के ए वेक्टर बन जाएगा। ए वेक्टर कैसे बनेगा, ए वेक्टर कैसे बनेगा, बाय फर्स्ट पासिंग पॉइंट। ये पीपी क्या लिखा है, पासिंग पॉइंट। आप लोग अपनी नॉलेज के लिए चीजें लिख सकते हो, पर पता है एक बार तो लगता है कि याद करें।
बट जब आप एक दो बार इन क्वेश्चंस को कर लोगे ना, यू आर यूज्ड टू विद दैट। अगर आपने स्कूल में पढ़ा है तो आपको बहुत आसानी से आता होगा कि जो पहला पॉइंट होगा उसके साथ आई जे के लगा देंगे तो ए वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले पॉइंट के साथ आई जे के लगा दोगे तो देखो इससे ए वेक्टर बनेगा, बोलो बच्चों, और इससे बी वेक्टर बनेगा, और बी और ए वेक्टर को माइनस करोगे वो यहां लिख देना लैम्डा के साथ, काम खत्म। योर वेक्टर इक्वेशन इज रेडी, वेक्टर फॉर्म इज रेडी। कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना है, कार्टेशियन तो और आसान है। x1 y1 z1 क्या होगा, x1 y1 z1 बोलो, x1 y1 z1 होगा पासिंग पॉइंट 1, और x2 y2 z2 क्या होगा, जल्दी बोलो, हाँ पासिंग पॉइंट 2। तो ऊपर x1 y1 z1 पुट कर देना पहला पॉइंट, और नीचे आप इन दोनों पासिंग पॉइंट को क्या करोगे, माइनस करोगे। कोई डाउट है, पक्का? हाँ बिल्कुल। ए वेक्टर कैसे बनेगा, पासिंग पॉइंट से, एक मिनट रुको ये भी समझ लो, और बी वेक्टर कैसे बनेगा, दूसरे पासिंग पॉइंट से, दोनों को माइनस करेंगे। यहाँ पे x1 y1 z1 क्या होगा, पहला पासिंग पॉइंट, और ये x2 माइनस x1 y2 पता है ये क्या कर रहे हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस 1, ये है तो ये दोनों सेम ही है बच्चों, दिमाग लगाओ जरा एक बार सभी बच्चे, अनुष्का, ये दोनों सेम ही है। इसमें क्योंकि वेक्टर दिया था तो कुछ माइनस नहीं करा था, हमने खाली वेक्टर के एबीसी लिख दिए थे। इसमें वेक्टर ना देके दो पॉइंट्स दिए, और दो पॉइंट से वेक्टर कैसे बनाना सिखाया था, बताओ तो, बताना। अगर दो पॉइंट्स देते हैं उनसे वेक्टर कैसे बनाते हो, लास्ट वाले में से फर्स्ट, सेकंड वाले में से, वही तो कर रहे हैं, सेकंड वाले में से फर्स्ट के पॉइंट को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने पे वेक्टर आता था ना, तो वही आई जे के पॉइंट्स आ जाएंगे। तो बस ये वही है, ये डायरेक्शन रेशियो ही है बच्चों, पर इसमें डायरेक्टली वेक्टर के पुट कर दिए थे, इस बार हमने पॉइंट्स को माइनस करके बनाया है। कोई डाउट, पक्का? आए अगले कॉन्सेप्ट पे, चलिए। इसके बाद ये आपके पास एंगल है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस है, और उसके बाद पैरेलल लाइन का डिस्टेंस है। तो बस ये कॉन्सेप्ट करना है। ये भी मुझे नहीं पता व्हाई द एनसीईआरटी इज गिविंग इट सो कॉम्प्लिकेटेड वे। ये वही cos थीटा है जो तुम लोगों ने से पहले वाले चैप्टर में पढ़ा। क्या पढ़ा था, ए वेक्टर डॉट अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वही तो है, दो वेक्टर का डॉट a1 a2 b1 b2 c1 c2, और पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, काम खत्म। समझ में आ रहा है? तो एंगल कैसे निकलेगा, दो लाइंस के बीच में, दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए होंगे आपको, दो वेक्टर्स, और दो वेक्टर्स का ऊपर होगा उनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट, और नीचे दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, काम खत्म। ठीक, ये जो है हमें याद करना है। इनमें से अब तक कुछ भी कॉन्सेप्ट तुम्हें याद भी नहीं करना होगा, ये लाइंस तो वैसे भी याद हो जाएगी, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर हम करेंगे। The concept, the formula you need to learn, which is the shortest distance between two lines and the distance between the parallel lines, ये दोनों आपको लर्न करना है, ठीक है? इसमें गलती मत करना। पहली चीज, ये वेक्टर फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है? सिर्फ अभी आई थॉट मैं रफली बता रही हूँ, क्योंकि जब तक हम इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे तुम्हें मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, बट अभी रफली समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनो। क्लास तुम्हें दो लाइन दी है, दो लाइन इस फॉर्म में दी है, वेक्टर फॉर्म में दो लाइन दी होंगी, ऐसे दी होंगी लाइंस, ऐसे ही दी होंगी, एक आर वेक्टर लिखा होगा, आगे एक वेक्टर होगा, लैम्डा के पीछे एक वेक्टर होगा, या ऐसा भी दिया होगा तो लैम्डा के पीछे वेक्टर ही बनेगा b माइनस a करके भी। तो तुम्हें ऐसे लाइंस दी होगी दो, तुमसे बोलेंगे उन दो लाइंस का क्या निकालो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। कुछ नहीं, घबराना नहीं है। ए वेक्टर a2 माइनस a1 के, प्लीज मैंने लगाया नहीं बच्चों, वेक्टर हुए। तो ऐसे एक लाइन दी होगी, यहाँ पे लिख रही हूँ, एक लाइन दी होगी ऐसे, पहली लाइन होगी a1 प्लस लैम्डा b1, दूसरी लाइन दी होगी a2 प्लस लैम्डा b2। मैं a2 b2 क्यों लिख रही हूँ भाई, दोनों लाइन के वेक्टर अलग अलग होंगे, तो पहली लाइन का और दूसरी लाइन के जो आगे वाले वेक्टर होते हैं ना a1 a2, उनको माइनस करना है, और लैम्डा के पीछे वाले जो वेक्टर्स होते हैं उनका क्या लेना है, क्रॉस ले लोगे ना, क्रॉस अपॉन में क्या करना है, क्रॉस लेना है और उसका मैग्नीट्यूड, और ऊपर जो वेक्टर आएगा उसका भी मैग्नीट्यूड लेना। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है? अभी ये चीज नहीं समझ में आएगी, क्योंकि हम जब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लियर होगा। बेटा मैंने ना फॉर्मूला समझाए हैं पूरे अभी 3D के, तो एक बार वीडियो जरूर देख लेना, और तुम लोग अभी जब क्वेश्चंस करोगे ना, आई विल रिपीट द फॉर्मूला विद द क्वेश्चंस आल्सो, ओके?
एंड एक सेकंड पॉज करो तो ओके ये कार्टेशियन फॉर्म होगा क्लास। देखो कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म जैसे ये होती है ना, कार्टेशियन फॉर्म ये होती है ना, तो हमारे पास x1 y1 z1 पॉइंट और a b c क्या है हमारे पास डायरेक्शन रेशो। हमें क्योंकि दो लाइन के बीच में एंगल बनाना है तो ये लाइंस कितनी बार लिखी होगी, दो बार। हमारे पास कितने x1 y1 z1 होंगे, दो दो, तो हम x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 ये क्या है, दोनों लाइंस के पॉइंट्स को माइनस करेंगे, ये वाले पॉइंट्स, ये पहली लाइन के पॉइंट्स होंगे। अगर दूसरी लाइन लिखी होगी तो उसके पास नहीं होगा कुछ ऐसा, होगा ना, तो दूसरी लाइन के पॉइंट्स में से पहली लाइन को पॉइंट्स को माइनस करना, ऊपर लिखना है। ये a1 b1 c1 पहली लाइन के डायरेक्शन रेशो होंगे और a2 b2 c2 दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशो। इसके बाद ये क्या करना है इसका, ये क्या हो गया, ये बंद क्यों कर दिया ऐसे, इसका डिटर्मिनेंट ले गया और अपॉन में ये, इसको याद रखने का मेरे पास एक तरीका है, बकाव, आप इससे याद कर लेना इसको, ठीक है। तो बकाव से कैसे याद होगा, देखो मैं लिख के बता देती हूँ। रूट में, ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है ना, देखो रूट में आप लिख देना, ये BC लिखा है ना, BC माइनस BC, अगला देखो CA माइनस CA, अगला बोलो AB माइनस AB, बस। और ये नंबरिंग ऐसे हो जाएंगी 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, याद हो गया आपको। तो बस आप याद रखना BC CA AB, सो यू हैव टू लर्न दैट, ओके। बहुत बढ़िया चैप्टर है 3D, मैं तुम्हें इतना बोलूंगी। और कौन आ रहे साथ में, जल्दी आइए। लास्ट में है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये जब क्वेश्चन होगा तभी बताएंगे इसको, अभी नहीं बता रहे हैं, ओके। तो नोट आप लोगों ने कर लिया होगा, पॉज कर दो, मैं क्लीन करके। क्लास क्वेश्चन कह रहा है इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद x y z फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, मतलब द इजीएस्ट क्वेश्चन। 3 एंगल्स दिए और आपसे एलिमेंट पूछे गए, कर सकते हैं ना खुद से वैसे भी। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देंगे। आपको पता है L होता है cos थीटा, M इज द cos अल्फा एंड N इज द cos बीटा। और हमें ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, हमें दिया 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ भी करते हैं पुट, और cos अगला क्या है 135 को 90 इंटू 1 प्लस 45 करके हम इसको डिसॉल्व करेंगे, एंड n क्या है cos 45। तो cos 90 0 क्लास, L आ गया 0, फर्स्ट हमारे पास डायरेक्शन को साइन आ चुका है। m की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, cos 135 को लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस 45। अच्छा क्लास देखो 1 में कुछ प्लस करेंगे, यू आर नाउ इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास cos नेगेटिव होता है, तो वी हैव टू पुट नेगेटिव देयर, और cos क्योंकि यहाँ ऑड नंबर है चेंज हो जाएगा साइन में। कितना आंसर आया माइनस का 1/√2 एंड cos 45 1/√2। ठीक है बच्चे, तीनों वैल्यूज आ चुकी है, यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए भी कहा था। करो इसको। Find the direction cosine of a line which makes equal angle with the coordinate. क्लास ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने वेक्टर्स में किया है। हमें बोला है डायरेक्शन कोसाइन निकालो, पर तीनों ही इक्वल एंगल्स बना रहे हैं। क्लास अगर तीनों इक्वल एंगल बना रहे हैं तो उस केस में तीनों इक्वल नहीं होंगे एलिमेंट। यस, तो ये सेम करा हम लोगों ने क्वेश्चन। इफ डायरेक्शन कोसाइंस, बेटा मैं ना इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप कंप्लीट लिख रहे हो। डायरेक्शन कोसाइंस मेक equal angle with all the axes। अच्छा इसको दो तरीके से क्वेश्चन कह सकता है, इक्वल एंगल या इक्वली इंक्लाइंड वर्ड भी कह सकता है, लास्ट क्लास में बताया था। सो L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N, तीनों इक्वल होंगे। एंड मैग्नीट्यूड हमेशा डायरेक्शन कोसाइन का कितना आता है, जल्दी से आशु बताओ तो। बहुत देर में आवाज आई बेटा। तो हमारे पास सभी L स्क्वायर करा ही था हम लोगों ने क्वेश्चन, आई थिंक कल ही तो किया है। √3L, तो L आ गया 1/√3 एंड सेम हमारे पास N भी आ गया 1/√3 और N भी आ गया 1/√3। डायरेक्शन रेशो -18 12 एंड -4
अगेन ना इस एक्सरसाइज से एक भी क्वेश्चन आने की उम्मीद मुझे नहीं लग रही अब तक, और बाकी के दोनों के भी चांसेस थोड़े से कम ही लग रहे हैं। ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं क्लास, एक लाइन है जिसकी डायरेक्शन रेशियो दे दी है तुम्हें। अच्छा, अगर डायरेक्शन रेशियो दे दिए तो इसके साथ आई जे के लगा के वेक्टर बना सकते हो ना। हाँ, क्या है डायरेक्शन रेशियोज आपके पास, बोलिए। -18, 12, -4. डायरेक्शन रेशियोज आर -18, 12 एंड -4। तो क्लास वेक्टर क्या बनेगा आपका, +12 जे कैप। बोले यार कि डायरेक्शन रेशियो दे रही है, डायरेक्शन कोसाइन निकालो एलिमेंट, तो पहले बना तो दो उसको यूनिट वेक्टर, क्योंकि अगर किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाते हैं तो ही आई जे के कोएफिशिएंट क्या बनते हैं, एलएमएन। तो यूनिट वेक्टर बनाएंगे, लेट इट बी आर वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए होगा -18 अपॉन में √, -18 स्क्वायर, 12 स्क्वायर। जल्दी से क्विकली स्क्वायर करके प्लस करके बताओ मुझे कितना आ रहा है रूट में सभी को। बेटा आज ही बताना है। बता देंगे मिलने के आपसे। कितना आ रहा है, अंडर रूट में 484। एक सेकंड करना, पॉज करो। क्लास लास्ट बार समझे इसको। आई एम गिविंग यू बोथ द वेज कि हम कोलिनियर कैसे करते हैं पॉइंट्स को। अगर आपको पॉइंट्स कोलिनियर करने हैं, इसका मतलब समझो पहले। इसका मतलब होता है कि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। all the points lie on the same line, 5 8 7। तो क्लास देखो तरीके दो है, जो बेस्ट लगे उस तरीके से आप इसको करिए। आई हैव 2 वेज, मैं यहाँ पे शॉर्टकट वे से कराऊंगी इसको, पर लॉन्ग वे से आप घर पे करेंगे। देखो आप सबसे पहले ए बी वेक्टर निकाल लेंगे, और ए बी वेक्टर के लिए ना इनके साथ आई जे के मत लगाना बेटा, ऐसी हरकत मत करना। बी के पॉइंट्स में से ए के पॉइंट्स को माइनस करेंगे, आशु बी के पॉइंट्स में से ए के पॉइंट्स को माइनस करेंगे, यू गॉट द ए बी वेक्टर। फाइन, ए बी वेक्टर तो मुझे वहां शॉर्टकट मेथड के लिए भी चाहिए होगा, तो -1 -2 -3 आई कैप, -2 -3 -5 जे कैप एंड -3 के कैप। ए बी वेक्टर इज रेडी। बी सी वेक्टर भी निकालेंगे आप लोग, और बी सी वेक्टर भी शॉर्टकट मेथड के लिए चाहिए। 5 -1 6 आई कैप, 8 -2 प्लस का 10 जे कैप और 6 के कैप। सी ए वेक्टर आप खुद निकाल लेना। सी ए वेक्टर यू कैन फाइंड आउट बाय सब्ट्रैक्टिंग द पॉइंट। सी के पॉइंट में से आप ए के पॉइंट में सी के पॉइंट्स को माइनस करेंगे, यू गॉट द सी ए वेक्टर। तीनों वेक्टर आने के बाद आपको तीनों का मैग्नीट्यूड लेना है। आपको ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड निकालना आता है सबको, बोलो। बी सी का और सी ए का, तीनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड एक का मैं यहां लिख रही हूं क्योंकि कुछ आत्माएं ऐसी भी होंगी जो घर जाके ये भी भूल जाए। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद किसी भी दो का मैग्नीट्यूड प्लस करके थर्ड वन के इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ, और अगर तीनों एक ही पॉइंट पर एक ही लाइन पर है तो इसका मतलब किसी भी दो की लेंथ हमेशा थर्ड के बराबर होगी। इज दैट क्लियर? एनी टू मैग्नीट्यूड्स will sum to give another। ठीक है, ये लिख दिया है, आप खुद कर लेना। अगला क्या है, ध्यान से सुने आप लोग। अगला है आप ए बी वेक्टर निकालो, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। -3 आई कैप, 5 जे कैप, -3 के कैप। एक मिनट, हाँ। और बी सी वेक्टर हमारे पास है 6 आई कैप, 10 जे कैप प्लस 6 के कैप। और मुझे ये ज्यादा बढ़िया मेथड लगता है, इतना लंबा हमें ट्रिक नहीं करनी होती। आप निकालो ए बी वेक्टर, आप निकालो बी सी वेक्टर, और दोनों वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो ले लो आप। इनके आई जे के कोएफिशिएंट्स का रेशियो ले लो। अगर ऐसा है a1/a2, b1/b2, c1/c2 के इक्वल है, तो दीदी इससे ना आपने सिखाया था कि इससे दो वेक्टर कोलिनियर करते हैं।
पॉइंट्स नहीं करते हैं। क्लास एक्चुअली पॉइंट्स को कोलिनियर करने का तो डायरेक्ट मेथड यही है, पर इनडायरेक्टली भी आपको सिखा रहे हैं कि अगर आपको पता होना चाहिए कि हम पॉइंट्स को ऐसे भी कोलिनियर कर सकते हैं। पॉइंट से 2 वेक्टर तैयार कर दो और आप ऐसे 2 वेक्टर कोलिनियर कर दो। अगर 2 वेक्टर कोलिनियर है, इसका मतलब है वो वेक्टर जिन पॉइंट से बन रहे हैं वो पॉइंट्स भी कोलिनियर होंगे। बात समझ में आ रही है? और आएगा भी, देखो आया है तो -1/2 -1/2 माइनस का 1/2, हेंस ए बी वैक्टर कोलिनियर टू बी सी वैक्टर, सो ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। राशि नहीं आई ना अभी तक? राशि चलिए ऑन करो। ओके, क्लास आगे आते। Find the direction cosine of the side of the triangles। क्लास ध्यान से देखेंगे, आपके पास लास्ट क्वेश्चन है ABC। दिस क्वेश्चन को भी मैं सिर्फ समझा रही हूँ, आराम से खुद से कर सकते हो। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने वेक्टर्स में किया भी है, तो I'm going to teach you how you can do it। और आज मैंने बोला था मैं वेक्टर की नोटबुक भी चेक करूंगी तुम्हारी, वो अभी बाद में देखते हैं किसके पास नहीं है तो क्या करना है तुम्हारे साथ। टाइम देंगे बेटा। तो क्लास ए बी सी तीनों पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे गिवन है, तो आपको बोला है इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स निकालो और तीनों साइड्स की डायरेक्शन कोसाइन निकालो। ट्राइंगल की तीनों साइड का वेक्टर तो ढूंढो, पहले वेक्टर मिलेगा तब जाके तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे। तो पहले क्या बनाए? ए बी वेक्टर। बोलो कैसे बनेगा ए बी वेक्टर? -1 -3 -4 आए क्या, और 1 -5 माइनस का 4 जे क्या, और ये आएगा आपके पास प्लस का 6 के क्या। मैं खाली ए बी वेक्टर के साथ बता रही हूँ, आप बी सी वेक्टर भी फाइंड करेंगे खुद से, सी ए वेक्टर भी फाइंड करेंगे खुद से। मुझे बताओ यार, अगर आपके पास वेक्टर है तो क्या आप इसका डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकाल सकते? आपको वेक्टर से इसका कौन सा वेक्टर बनाना होगा? पहले यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं राशि? यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 4 16, 4 4 16, 6 से 36, 16 + 16 + 36। डिवाइड करेंगे, आपको ए बी वेक्टर तैयार मिल जाएगा। तो जो आपके पास √68 आ रहा है, जो आपके पास आएंगे आई जे के कोफिशिएंट्स वो होंगे एलिमेंट, राइट? तो दिस इज L M N, और ये एलिमेंट किस साइड की है बेटा? कौन सी साइड का है? कौन सी साइड क्या है? फॉर ए बी साइड। तो क्या आप ऐसे बी सी और सी ए साइड के लिए खुद से कैलकुलेट कर लेंगे? ठीक है। करने वाले हम लोग लाइन का। पहले होता था 11.2, 11.3 भी होती थी। 11.3 में प्लेन्स होता था, मैं ऑलरेडी बाकी बच्चों को बता चुकी जो पहले आ गए थे। एंड इट्स गुड टू नो प्लेन्स आर डिलीटेड। यू हैव टू स्टडी फॉर लाइंस ओनली। आपको सिर्फ लाइंस के लिए पढ़ना है, ठीक है? लाइंस के लिए मैंने बताया, आपको वेक्टर इक्वेशन बनाने के लिए बोलेगा क्वेश्चन, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन बनाने को बोलेगा, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन बनाने के लिए बोलेगा, और 2 केसेस आपके पास होंगे, हो सकता है 2 पॉइंट्स दिए हो या फिर 1 पॉइंट और वेक्टर दिया हो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फॉर्मूला जिन्होंने नहीं सीखे वो साथ साथ सीखते हुए चलेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपके पास, शो दैट the 3 lines with the direction cosines are mutually perpendicular। ये सबसे पहला फॉर्मूलाज मैंने लिखा था, देखो सबसे पहला फॉर्मूला लिखा था। ये बोला है आपके पास फर्स्ट 3 फ्रैक्शंस क्या दिए, बोलो एक बार, अनुष्का बोल दो तो। 12/13 हाँ -3/13 -4/13, the next are 4/13, 12/13 and then 3/13, उसके नेक्स्ट है 3/13 -4/13 और 12/13। इसमें सारे पॉजिटिव है, ठीक है। आपको बोले हैं 3 लाइन है, 3 लाइनें 3 वेक्टर फॉर्म में होंगी, उन तीनों के डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे। तो आपको यहाँ पे L1, M1 और N1 गिवन है, L2, M2
एंड N2 गिवन है, और L3, M3 एंड N3 गिवन है। मतलब मेरे को तीनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। मुझे शो करना है कि तीनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। सबसे पहला फॉर्मूला क्लास ये लिखवाया था, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। हमने क्या पढ़ा था पहले यार बताओ तो? दो लाइंस परपेंडिकुलर होती थी तो उनके वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट 0 होता था। डॉट प्रोडक्ट 0 करने का मतलब क्या है? आई जे के के आगे लिखे हुए नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। यही तो था। तो एक बात बताना जरा, एल एम एन क्या होते हैं? आई जे के कोफिशिएंट ही तो होते हैं। तो फॉर्मूला भी यही बनेगा, देन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 शुड बी 0। ऐसा होना चाहिए। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस आपस में मल्टीप्लाई करने पर 0 आंसर्स देंगे। तो फॉर लाइन 1 करेंगे, लाइन 1, लाइन 2 के लिए करेंगे, फिर लाइन 2 और लाइन 3 के लिए करेंगे, और लाइन 3 और लाइन 1 के लिए करेंगे। तो 3 बार हमें करेंगे। तो फॉर लाइन 1 एंड लाइन 2 प्लस लाइन 1 और लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। 12/13 इंटू में 4/13 प्लस में 3/13 माइनस का है इंटू में 12/13 प्लस माइनस का 4/13 इंटू में 3/13। तो कितना आया? 12 4 36। बताओ। हाँ दिमाग देखो, मतलब 12 आ गया आंसर बेटा। ये हो जाएगा माइनस का 48/13, एलसीएम लेंगे तो ये प्लस का 48/13 एंड यू गॉट द आंसर 0। क्या ये इजी का इजीएस्ट वे आप लाइन 2 लाइन 3 लाइन 3 लाइन 1 के लिए खुद से कर सकते हैं, या वो भी मैं कर दूं? बोलो, कैन यू डू इट? द सेम चीज आपको करनी है फॉर लाइन 2 एंड लाइन 3 के लिए। मैं लिख देती हूँ, बस आप क्या करेंगे, आपको दोबारा फॉर्मूला भी नहीं लिखना गाइस, कुछ नहीं लिखना आपको 4/13 इंटू में 3/13 प्लस में 12/13 इंटू में माइनस 4/13 3/13 इंटू में, और सबका आंसर आराम से 0 आएगा, क्योंकि देख लो सारे नंबर्स कुछ इस तरीके से दिए हुए। क्लास क्या कह रहे हैं? शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। सुनो ध्यान से, यहां पर फॉर्मूला अप्लाई होगा कौन सा? 2 पॉइंट्स वाला, 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन। तो लाइन बनाते हैं पहले, ध्यान से देखेंगे, और जिन्होंने फॉर्मूला नहीं सीखा वो जरा तरीके से सीखे। इधर लाइन फॉर्मिंग बाय पॉइंट्स। पहले 2 पॉइंट्स बोलो तो, पहले 2 पॉइंट्स बोलो तो 1 - 2 2 3 4 -2 फाइन। मैं सिखा रही हूँ लाइन बनानी पहली। सेकंड अभी आप खुद बनाएंगे मेरे सामने कि आपने सीखा या नहीं सीखा। और मैं आपको बोलती हूँ ज्यादातर कार्टेशियन फॉर्म बनाओ। ये -1 है, ये -1 -2 2 है। ये जो -2 है बेटा चुप हो जाओ सारे, बस 1 -1 2, ठीक है? ओके क्लास, मैं आपको प्रेफर करूंगी कि लाइंस बनाने के लिए आप ना कार्टेशियन फॉर्म को ज्यादा प्रेफरेंस दें। गलतियां होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में 2 पॉइंट्स के साथ लाइन का फॉर्मूला था x - x1 अपॉन में x2 - x1, y - y1 अपॉन और z - z1 अपॉन। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 2 पॉइंट्स दिए हो, लाइन बनाने के लिए ये फॉर्मूला है। और अगर इसकी वेक्टर फॉर्म बनानी हो, वो भी मुझे पता है, ध्यान से देखो भैया जल्दी से इधर। तो क्या होता था? a वेक्टर लैम्डा b माइनस a वेक्टर। मैं ना एक काम करती हूँ, इस क्वेश्चन में दोनों फॉर्म सिखा रही हूँ, तुम लोग को दोनों आ जाए। सर पकड़ के बिल्कुल मत बैठो, ध्यान दो यहाँ पे बेटा, कॉन्सेंट्रेट है। हम मान रहे हैं इंटरेस्ट से बाहर की चीज चल रही है, पर कॉन्सेंट्रेट। x - x1, ये क्या है? x1 y1, ध्यान से देखेंगे। पहला पॉइंट है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है x2। क्या कर रहे हैं हम? क्या बना रहे हैं? लाइन बना रहे हैं। कब बना रहे हैं? जब दिए हैं 2 तो 2 पॉइंट से लाइन बनाने के लिए फॉर्मूला ये है। और हम कौन सी फॉर्म बना रहे हैं? CF यानी
कार्टेशियन फॉर्म, और वो वाला फॉर्मूला लगाते तो वेक्टर फॉर्म बनती, ठीक है। तो पुट करते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 डायरेक्टली लिख दो, y माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, 4 माइनस माइनस 1 5, z माइनस z1 2, और ये माइनस 2 ही है ना, माइनस 2 माइनस का 4 आ गया। इतना क्लियर हो गया। वेक्टर फॉर्म में सिखा देती हूँ कैसे बनती है। वेक्टर फॉर्म बनती है आर वेक्टर, ए वेक्टर देखो कैसे बनाते हैं बच्चों, बच्चों ध्यान से देखना। ए वेक्टर होता है पहले पॉइंट से बनने वाला वेक्टर, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 की कैप प्लस लैम्डा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसको ना ज्यादा वेक्टर वेक्टर मत करो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मतलब होता है ये बी वेक्टर बनता है इससे ए वेक्टर बनता है, दोनों को डायरेक्टली माइनस कर दो, माइनस करके ये वाले पॉइंट्स आएंगे। ये तरीका भी है आपके पास, मेरे को ये बढ़िया लगता है, आपको जो चॉइस अच्छी लगती है वो वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। कौन सी बनी है? लाइन 1, लाइन 2 बनानी है अब आपको। लाइन 2 फॉर्मिंग बाय पॉइंट्स, जल्दी बताओ, फॉर्मिंग बाय पॉइंट्स। हाँ बोलो, 0 3 2 खुद से बनाओ, क्विकली पॉज करो तो बनाओ, ये वाली लाइन बनाओ, क्या आएगी? आइए, तो आप लोगों ने ये लाइन बना ली होगी ऑफ कोर्स, तो आप लोगों ने लाइन बनाई है, थोड़ा टाइम से आधा देर, कोई बात नहीं। ये तुम्हें अगर पता हो कि हम लोग को 2 पॉइंट्स दिए होते हैं तो हम इस तरीके से उसकी कार्टेशियन फॉर्म में लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा क्लास x माइनस x1 अपॉन में 3, y माइनस y1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन में 4। ये बना, पर खाली लाइंस नहीं बनानी, हमें शो करना है कि ये 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। फॉर्मूला समझाते हुए तनिष्क फॉर्मूला समझाते हुए बताया था कि ये जो नीचे नंबर्स आते हैं ये होते हैं डायरेक्शन रेशो, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये जो नंबर्स आते हैं नीचे क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशोस। और आपको पता है कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है, इफ टू लाइंस आर the product of their direction ratio is 0, the sum of their product करो, the sum of product of their direction ratios is 0। तो क्लास आपको पता है ना, दो लाइन है, 2 लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ये नीचे लिखे हुए नंबर्स क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशो, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो 2 into 3 प्लस 5 into 2 प्लस माइनस 4 into 4, तो 6 प्लस 5 नहीं 6 प्लस 10 माइनस 16, क्लास कितना आ गया आंसर? 0 आ गया। क्लास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो दैट द लाइन फॉर्मिंग बाय द पॉइंट्स, इस बार भी हमें 2 लाइंस बनानी है, पर इस बार 2 लाइंस को परपेंडिकुलर नहीं करना, पैरेलल करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, लाइन 1 बाय द पॉइंट्स 4 7 8 2 3, पॉज तो करिए एक बार, बोर्ड पे देखो करण कह रहा दीदी वो बात अच्छी थी, वो दीवार में कोई ऑप्शन नहीं, क्या बोले तुम लोग की हरकतें इतनी होती जा रही। लाइन 1 पॉइंट से रखे, लाइन बनाओगे तुम लोग खुद से, कार्टेशियन फॉर्म बना सकते हो, लाइन 2 की भी कार्टेशियन फॉर्म बना सकते हो खुद से, ठीक है। तो बना रहे हैं तुम लोग के साथ साथ नोटबुक में बनाओ। नेक्स्ट पॉइंट बोलो तो, पॉइंट बोलो तो -1 -2 -1 -2 1 1 2 5। हाँ, तो x माइनस 4 अपॉन में माइनस का 2, x माइनस 7 y माइनस 7 अपॉन में 3 माइनस 7 माइनस का 4 एंड z माइनस 8 अपॉन माइनस का 4 माइनस 8, हाँ ठीक है। और यहाँ पे बनेगा x प्लस 1 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 1 2 और y प्लस 2 4 और z माइनस 1 अपॉन 4। अच्छा बोर्ड पे देखो, सभी बोर्ड पे देखेंगे। क्लास
परपेंडिकुलर प्रूफ करना होता तो ये जो नीचे डायरेक्शन रेशियो आए हैं इनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 0. पर नाउ वी नीड टू प्रूव इफ टू लाइंस आर पैरेलल the ratio of their direction ratios is same. अभी हमने ना कोलिनियर वाला एक कॉन्सेप्ट किया था. दो वेक्टर थे कोलिनियर कैसे किया था, उनके आई जे के कोफिशिएंट सेम आएंगे. देखो प्लीज सुनिए, ध्यान दें वहां पे. तो आपके पास होगा -2/2 इज इक्वल टू -4/4 इज इक्वल टू -4/4. तो आंसर आया -1 -1 -1. हेंस लाइंस आर पैरेलल. ठीक है, हेंस लाइंस आर पैरेलल. देखो क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनेंगे सभी. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. हमें एक लाइन की इक्वेशन बनानी है, उसके लिए इस बार दो पासिंग पॉइंट नहीं दे रखे हैं. कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पे. देखो सभी, हमें बनानी है लाइन की इक्वेशन, पर अब तक दोनों क्वेश्चन में हमें पासिंग पॉइंट्स दिए थे. नोटिस कर रहे थे. अब अगर आपको पासिंग पॉइंट नहीं दिया, सिर्फ एक पासिंग पॉइंट दिया और दूसरे पासिंग पॉइंट के बदले दे दिया गिफ्ट में एक वेक्टर, और वो वेक्टर भी कैसा वेक्टर है, जिस वेक्टर से लाइन क्या है, पैरेलल है. कॉन्सेप्ट को अगर ढंग से सीख गए ना तो आगे की कोई क्वेश्चन है वो तुम लोग के लिए आसान हो जाएंगे. सीखिए जरा ध्यान से. लक्ष्मी एक सेकंड के लिए पॉज करो. क्लास, हमें लाइन बनानी है और हमें एक पॉइंट दिया, एक वेक्टर दिया. फिर से बोलो तो पॉइंट और वेक्टर क्या क्या दिया फोर्थ क्वेश्चन में? 4 7 8. हाँ, और लाइन नहीं 1 2 3 1 2 3 और वेक्टर 3 I cap plus 2 J cap 3 I cap plus 2 J cap minus 2 K cap. बोर्ड पे देखेंगे सभी. मैं दोनों इक्वेशंस में से आपको कार्टेशियन फॉर्म बनाना सिखा रही हूँ. वेक्टर वाले के लिए हिंट दे दूंगी, आप घर पे बना लीजिएगा. ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म सीखिए. कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनाते थे? x - x1 अपॉन में बोलो x2 - x1 तब लगाते हैं जब दो पॉइंट्स दिए. पर जब अगर दो पॉइंट्स की जगह एक वेक्टर दिया है तो लिखते थे a y-y1 अपॉन b और z - z1 अपॉन. ठीक. और इसी की अगर आपको वेक्टर फॉर्म सीखनी है तो होता था r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा. दो वेक्टर नहीं है इस बार, बस b वेक्टर है. बहुत आसान है बनाना. जो पॉइंट दिया है वो होता है x1 y1 z1 और जो वेक्टर दिया है वो होता है a b c. अब कंफ्यूजन वाला पॉइंट सीखने का ये है, एक लाइन की इक्वेशन बनानी चाहिए तो वेक्टर भी लाइन का ही होना चाहिए. ये वेक्टर लाइन का नहीं है. जरा अभी ना दिमाग खोल के सुनना. आपने जो बेच दिए इधर उधर जरा इकट्ठा करके सुनिए. इधर एक लाइन का ये पॉइंट होना चाहिए और लाइन का खुद का वेक्टर होना चाहिए. पर इस क्वेश्चन ने यहाँ पे ट्विस्ट खेला है तुम्हारे साथ. बोला है आप बनाओ एक लाइन की इक्वेशन, पॉइंट दिया है लाइन का, पर लाइन का वेक्टर फॉर्म नहीं है, लाइन का वेक्टर नहीं दिया. ये आपको बोला है लाइन जिस वेक्टर से पैरेलल है, ये लाइन जा रही है और ये वेक्टर एक. तो तुम्हें इस लाइन का वेक्टर नहीं दिया बल्कि सामने से एक पैरेलल वेक्टर दे दिया उठा के. इस लाइन का पॉइंट तो दे दिया इन्होंने तुम्हें खुश करने के लिए, पर जिस वेक्टर के ABC यहां रखने हैं वो लाइन का तो वेक्टर दिया ही नहीं, बल्कि लाइन जिस वेक्टर से पैरेलल है उस वेक्टर का वेक्टर फॉर्म दे दिया. तो घबराना नहीं. एक लाइन का वेक्टर अगर नहीं दिया है और उसके सामने पैरेलल वाली वेक्टर का आपको वेक्टर गिवन है तो वो दोनों के ABC यानी I, J, K के पॉइंट्स सेम होते हैं. तो अगर लाइन का खुद का वेक्टर नहीं दिया और बोला है कि लाइन जिस लाइन से पैरेलल है उसका वेक्टर दे दिया तो वो दोनों हम हमेशा सेम रखते हैं. पैरेलल का मतलब ही यही होता है कि ABC पॉइंट इसके और अगर इस पर भी वेक्टर होता है उसके भी ABC क्या होते, सेम होते. तो हम यही रखेंगे. बोलो 1 अपॉन a क्या लेंगे बोलो बच्चों? 3 y माइनस 2 z माइनस 3 अपॉन में -2. ऑलराइट. अगर देखिए ये फॉर्म बनानी है तो ये फॉर्म में बनाना बहुत आसान है. a वेक्टर कैसे बनता है? ये लो, a वेक्टर किससे बनता है? पॉइंट्स से. तो बना I कैप 2 J कैप 3 K कैप.
और बी वेक्टर कौन सा होता है, जो कि वेक्टर आपको गिवन होता है। तो वेक्टर लाइन का नहीं गिवन था पर पैरेलल वाले का तो गिवन था, वही सेम वेक्टर चिपका दीजिए यहाँ पे। -2 के क्या, तो मैं जिसको खाली यही बोला था क्या, हाँ खाली इक्वेशन बनाने के लिए बोला था, एंड इट्स ऑल डन, इक्वेशन रेडी। द लाइन इन द वेक्टर एंड द कार्टेशियन फॉर्म दोनों में बनानी है। ऊपर तक हमें कुछ बोला नहीं था कि वेक्टर फॉर्म में बनाओ कार्टेशियन फॉर्म में बनाओ। passes through the point with the position vector ये दे रखा है and in the direction of the vector ये दे रखा है। चलिए ऑन करिए, कर दिया, बोलते तब करता है। कोशिश करो जितना कम मिनट्स का बनेगा वीडियो तो उतना ट्रांसफर करने में आसानी रहेगा। आपको बोला है इस बार कि एक लाइन की वेक्टर फॉर्म में बनाओ, कार्टेशियन फॉर्म में बनाओ, मतलब लाइन की इक्वेशन बनानी है, सिंपल सा लॉजिक है। तो इस बार आपको क्या क्या दिया हुआ है उस पर ध्यान दो। आपको दिया है पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर, और दूसरा क्या दिया है हमें, एक मिनट, यस, एंड डायरेक्शन वेक्टर आपको यहाँ पे गिवन है। ओके, पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर क्या दिए बताओ था। पोजीशन वेक्टर हमारा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, माइनस j कैप प्लस 4k कैप, आगे और i कैप प्लस 2j कैप क्या हो रहा है भाई, माइनस k कैप। तुम लोगों को ना आज कुछ सच में सैटरडे का वही अफेक्ट मुझे दिख रहा है, मुझे पढ़ा रहे तो इधर देखो ध्यान से। वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म बनाने हैं, तो हमें वेक्टर फॉर्म बनाना कैसे आता है। हमारे पास होता है आर वेक्टर, ध्रुव बोर्ड पे नहीं देख रहे हैं, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर किससे बनता है, पासिंग पॉइंट से बनता है। ए वेक्टर पासिंग पॉइंट से, तो पासिंग पॉइंट ने दिया पर तुम्हें क्या दे दिया, पोजीशन वेक्टर का मतलब है ये वेक्टर किससे बनता है, वेक्टर फॉर्म बाय पासिंग पॉइंट। आपको पता है पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी पॉइंट पे अगर हम कोई वेक्टर डिनोट करें उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो अगर तुम्हें कोई पासिंग पॉइंट ना दिया हो, उसकी जगह पोजीशन वेक्टर दिया हो, तो समझ लेना x1 y1 z1 उसी में से लेने हैं, पोजीशन वेक्टर में से। और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ वेक्टर। तो देखें तो हमें एक पासिंग पॉइंट पता है और हमें एक वेक्टर पता है, दो चीजें पता है। तो ये कौन सा केस हुआ, 1 या 2 फॉर्मूलाज बनाए जो फर्स्ट केस में वेक्टर फॉर्म भी बनानी सिखाई है, कार्टेशियन फॉर्म भी बनानी सिखाई है। कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, x1 y1 z1 क्या पुट करे तनिष्क, 2 हाँ 2 माइनस 1 और ये क्या रखेंगे, ए क्या रखेंगे, ए बी सी क्या होते थे, ए बी सी, वेरी गुड, ए बी सी वेक्टर्स में से उठा लेते हैं। अपॉन में 1 इज इक्वल टू y माइनस माइनस प्लस, ये अगला पासिंग पॉइंट है 1, यहाँ पे लिख दो पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट हुआ हमारे पास 2 माइनस 1 एंड 4 अपॉन में b 2 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन माइनस का 1। अगर वेक्टर फॉर्म बोले तो और आसान है। वेक्टर फॉर्म में तो हमें चाहिए होता है एक ऐसा वेक्टर जो पासिंग पॉइंट से बने, बनाया दे रखा है माइनस जे कैप, और एक हमें चाहिए होता है वेक्टर, तो पासिंग पॉइंट वाला वेक्टर भी पता है और नॉर्मल जो वेक्टर हमें दे रखा होता है वो भी यहाँ पे गिवन है। ओके, इक्वेशन इज रेडी, करिए पॉज। Find the Cartesian equation of the line which passes through the point and parallel to the line which is given by x plus 3 upon 3 y minus 4 upon 5 and z plus 8 upon 6। तो इस बार बोला है कि बच्चों बनाओ कार्टेशियन इक्वेशन एक लाइन की। कार्टेशियन इक्वेशन अब तक तो याद हो जानी चाहिए, होती क्या है, x माइनस x1 अपॉन y माइनस y1 अपॉन एंड z माइनस z1 अपॉन c। इसके लिए क्या चाहिए, पासिंग पॉइंट और हमें एक वेक्टर चाहिए, या फिर डायरेक्शन रेशो चाहिए। पासिंग पॉइंट दिया है क्लास, अगर आप 6th क्वेश्चन को देखो तो पासिंग पॉइंट है हमारे पास, पर प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास डायरेक्शन रेशो नहीं है। पर इसे हिंट के तौर पे एक लाइन कही, अगर आपके पास बुक है आप उसे पढ़ो, नहीं तो अंडरलाइन करो। उसने बोला कि बच्चों जो ये लाइन है ना, वो दूसरी लाइन दे रखी है ना, उससे पैरेलल है।
line is parallel to किससे पैरेलल है? एक बात बताओ भी, कौन बताएगा? हैंड रेस करो। अगर ये दो लाइंस पैरेलल है, एक जो हम बना रहे हैं और एक ये सामने वाली लाइन के पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो वहां से क्या चुरा सकते हैं? क्या सेम होगा? डायरेक्शन रेशो। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो याद रखना डायरेक्शन रेशो इज ऑलवेज सेम। तो हमें पासिंग पॉइंट पता है, हेंस द इक्वेशन इज, लिख देना, सो डायरेक्शन रेशोज आर सेम, सो डायरेक्शन रेशोज आर सेम। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी x माइनस, बोलो पॉइंट बोलो, अपॉन में 3, ये सेम रहेगा बेटा, ये सेम रहेंगे, y माइनस अपॉन में 5 और z माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5/6। इक्वेशन हमारे पास रेडी हो गई। कह रहे हैं कि हम आपको वेक्टर फॉर्म बना के, हम आपको कार्टेशियन फॉर्म बना के दे रहे हैं, आप लोग इसकी वेक्टर फॉर्म बनाओ। कार्टेशियन फॉर्म दिख रही है? नहीं दिख रही? कह रहे नहीं, कार्टेशियन फॉर्म दिख रही है? हमें बनानी है इसकी वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अब, ए वेक्टर प्लस, जल्दी से बताना, ए वेक्टर किससे बनता था? पासिंग पॉइंट, और बी वेक्टर बनता था डायरेक्शन रेशो से। वेक्टर क्या ऊपर से तुम्हें पासिंग पॉइंट नहीं दिख रहे हैं? क्या है पासिंग पॉइंट? 5 4 नहीं होगा, -4 होगा, क्योंकि अगर यहाँ प्लस आता है तो समझ लेना आपका पासिंग पॉइंट माइनस में है, राइट? क्योंकि आपके पास फॉर्मूला होता है x माइनस, नंबर हमेशा प्लस में ही रहेगा। तो अगर यहाँ प्लस है तो इसका मतलब हमारा पासिंग पॉइंट माइनस में। तो देखो पासिंग पॉइंट क्या है? 5 -4 and 6 और वेक्टर 2, ठीक है। सो आपके पास वेक्टर फॉर्म क्या बनी? ए वेक्टर बोलो 5i कैप माइनस, बोलो बोलो तुम ही बोलो, एक ही बच्चा पढ़ रहा है, बाकी कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, ठीक है। Find the angle between the two pairs of lines. हमें एंगल निकालना है, एंगल निकालना है। तो आपको एंगल का फॉर्मूला, एंगल का फॉर्मूला याद है? cos थीटा का भी जो लिखा है, चलिए देखेंगे। एंगल बिटवीन, बच्चे, एंगल बिटवीन टू लाइंस, cos थीटा, a1 a2 याद है? b1 b2 c1 c2 अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, बार नहीं है वो, बार वैसे तो मेरा दिमाग खराब हो गया। ओके ओके, इसलिए कॉलिंग है। देखो तो क्लास a1 a2 b1 b2 c1 c2 और हमें नीचे मैग्नीट्यूड लेना है एंड दिस इज द मॉड। ओके, दिस इज नॉट बार। अभी बार ऐसे ऊपर होता है, ऐसे बार नजर आ रहा है तो खतरा है। चलो तो क्लास यहाँ पे दो लाइंस रखी, वो देखो एक बार। चलिए कीप क्वाइट, लाइंस देखेंगे सब। लक्ष्मी कह रही है बैठ नहीं जा रहा, क्या परेशानी हुई? मैंने कह रही टायर नहीं पसा रही, पसर जाएंगे। देखो इधर, तो क्लास a1 b1 c1 हमें चाहिए और a2 b2 c2 चाहिए। पहली लाइन से डायरेक्शन रेशोज जो आएंगे, ध्रुव मुझे बताएगा व्हाट्स a1 b1 c1। a1 b1 c1 क्या होंगे? इसलिए कह रहे हैं बोर्ड पे देख लो, जो यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं वही होते हैं डायरेक्शन रेशो, क्योंकि आगे तो पासिंग पॉइंट होते हैं ना। तो a1 b1 c1 ये पॉइंट्स हो गए 3 2 6, और यहाँ पे हो गया a2 b2 c2,
क्योंकि अगर आपके सामने लाइन की इक्वेशन है आपको आना चाहिए कि डायरेक्शन रेशियो कहाँ लिखा हुआ है बेटा। तो cos थीटा a1 a2 3 1s are 3 plus 2 2s are 4 plus 2 6s are 12 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 4 36 प्लस में 1 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 एंड 4। तो आपके पास cos थीटा आया 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 12 बोलो 90। नीचे क्या आ रहा है प्लस होके 49 ये 49 आ रहा है और ये 5। 9 है ना। तो ठीक है तो डायरेक्ट आ गया अभी। के बीच में मल्टीप्लाई होता है नीचे वाला में। हाँ क्योंकि ये बना तो उसी फॉर्मूला से होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और उसी वाले फॉर्मूला से बना होता है बेटा, मल्टीप्लाई होता है इसके बीच में। तो आपके पास आया 7 into 3 7 3 is 21 cos थीटा आ गया 19 upon 21। तो थीटा निकालने के लिए cos इधर जाएगा 19 upon 21। ठीक है पासिंग पॉइंट बता सकता है कोई बच्चा इसके? क्या कोई बच्चा पासिंग पॉइंट बता सकता है? बोलो ध्रुव। 0 0 0 वेरी गुड, क्योंकि एक्स वाई के साथ कुछ है ही नहीं माइनस में। पासिंग पॉइंट पता चलते हैं न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से पता चलता है हमें डायरेक्शन रेशियो। तो क्लास हमें बोला एंगल बिटवीन द लाइंस है, ये भी बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन जैसा हम लोगों ने अभी किया है, बस हिंट के तौर पे बता रहे हैं कि अगर ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए तो आप परेशान मत हो जाना। ठीक है आपको निकालना है cos थीटा, फॉर्मूला नहीं लिख रही मैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये रहा a1 बेटा 2 5 -3 -1 8 एंड 4। इसमें भी ऊपर न्यूमरेटर से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, डिनोमिनेटर में है a1 b1 c1, दिस वन इज a2 b2 एंड c2। तो आप करेंगे मल्टीप्लाई -2 प्लस 40 -3 4s are 12 रूट में 4 प्लस 25 प्लस 9 1 प्लस 64 प्लस 16। ये करा तुम लोगों के लिए, सॉल्व खुद से कर लेंगे आप लोग इसको, बिल्कुल सेम यही है। cos थीटा लगाएंगे तो थीटा निकालने के लिए cos कहाँ चला जाएगा भाई, एंड यू कैन सिंपली सॉल्व इट। अगर भी रूट में चीजें सॉल्व नहीं होती तो कोई परेशानी नहीं है। अगर रूट में दोनों नंबर सॉल्व नहीं होते, वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उन्हें रूट में ही मल्टीप्लाई कर देना, रूट एक ही ले लेना और दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई कर देना। आ कितना रहा है किसी ने करा है तो ये 26 ये 38 26 आ रहा है 38 ये 81 तो हो गया 9, पर ये 38 नहीं हो रहा है किसी का, तो 9 रूट 38 छोड़ देना, इसको कोई जरूरत नहीं है, इसको आप फर्दर ऑन इसको सॉल्व करें। हाँ अगर एनसीईआरटी ने 38 के फैक्टर्स ले रखे हैं और 2 के पेयर बना के बाहर निकाल रखा है, ऊपर को 26 से कैंसिल कर रखा है तो करो, अदरवाइज लीव इट। ठीक है आता है क्वेश्चन, ये 10th क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान से देखिए। बोला है फाइंड द वैल्यू, क्योंकि ना पहले इनके चांसेस थोड़े कम थे आने में, अभी प्लेन्स डिलीट हो गया ना तो इन क्वेश्चंस की ना थोड़ी सी बढ़ गई, टाइम आता है ना अपना अपना, इनका टाइम आ गया तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अभी, तो ध्यान देंगे सभी। बोला है पी की वैल्यू निकालो अगर ये दो लाइंस के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, बोलो 90 डिग्री का राइट एंगल बना रहे हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 1 - x/3 is equal to 7y - 14/2p एंड दूसरी लाइन आपको दे रखी है। पर 1 मिनट जरा एक बार हैंड रेस करो, कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया है कि कैसे करना है? एनी आइडिया? अच्छा आइडिया अगर आप यही देना चाह रहे हैं, थोड़ा हिंट दो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0। अगर दो लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है तो उनके डायरेक्शन रेशियो मल्टीप्लाई होते हैं तो वो 0 के इक्वल होता है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो के रेशियो बराबर होंगे।
अगर दो लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो उनके डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई, अभी तो करा है पहला क्वेश्चन, L1 L2 M1 M2 मल्टीप्लाई करा है ना, इज इक्वल टू 0। तो एक बात बताना, A B C क्या लेंगे, A1 B1 C1 क्या लेंगे, पहली लाइन का A1 B1 C1, A1 क्या होगा, A1 क्या होगा, A1 3, बिल्कुल गलत। अब ध्यान देंगे सभी, आपके पास इक्वेशंस होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये सारी की सारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पेपर में गलती मत करके आना, इसलिए बोला आके खोल के समझो उसको। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है x माइनस x आगे रहता है, यू नीड टू टेक माइनस कॉमन हियर, क्लास लेना पड़ेगा आपको माइनस कॉमन, एंड इट शुड बी x प्लस का हो गया 1 अपॉन में 3। अभी देख लो प्लीज सभी स्टूडेंट्स, यार ये देखो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर, हमें y चाहिए होता है अकेला, आगे तो है प्लस में तो है पर अकेला y चाहिए, 7 ले लो कॉमन यार, क्या आया y माइनस 2, ये z माइनस 3, ये बढ़िया, इसको कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ये परफेक्टली बना नहीं है, इसको देखो इसमें एक तो 7 दिक्कत दे रहा है, x के साथ 7 है, दूसरा x का माइनस में है, मुझे चाहिए x प्लस में, तो मैं यहाँ पे कॉमन लूंगी माइनस का 7, जिससे क्या होगा -7 कॉमन लेते ही x प्लस का हो गया, और ये वाला जो 7 बाहर गया है ना, इसकी जगह 1 बचेगा नेगेटिव का, मल्टीप्लाई करके देख लो सेम आ रहा है, -7x प्लस का 7, ठीक, अपॉन में 3p, यहाँ से कुछ कॉमन लेना नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है इसका, और यहाँ से कॉमन ले लो माइनस का 1, क्योंकि z मुझे प्लस का बनाना है। अभी भी ये इक्वेशंस बनी नहीं है ढंग से, देखो जरा, जो भी कुछ तुमने कॉमन लिया सब नीचे उतार दो, सब ये जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये होगा, 7 को नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई होने मत ले आना, इतनी बुद्धि तुम लोगों में होगी, 12th क्लास का मैथ्स कर रहे हो, ये 7 जब भी नीचे आएगा 2p से डिवाइड में जाएगा, 2p by 7, एंड ये क्या होगा, बोलो बोलो, 3p अपॉन माइनस, यहाँ लिख दे कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 लोगे, पेपर में गलती देख के पहचानना कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्योंकि अब पता है क्या क्वेश्चन कैसे खेल खेलता है, सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, कहीं ना कोई एक में y पीछे होगा, तुम्हारी नजर ही नहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हारी नजर तो पता नहीं सब जगह छोड़ के ना वहां नहीं जाती जहाँ जानी चाहिए, तुम करीबन 3 से 4 नंबर गवा कर रहोगे, तो ऐसा मत करना, बार बार बोल रहे। इफ लाइन्स आर, हो सकता है कुछ और इसके साथ ऐड ऑन कर दे, बढ़ा दे मार्क्स, सब खत्म तुम्हारा, बोल दे इन लाइन्स को वेक्टर फॉर्म में भी बना के बताओ, क्योंकि इनके पास बचा नहीं है इस चैप्टर में कुछ देने के लिए, दे हैव ओनली लाइन्स, लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या होगा फटाफट बोलो, A1 A2 B1 B2 A1 A2 कितना होगा 9, बहुत बढ़िया, p by 7 लेना ही बता, B1 B2 C1 C2, अब बेचारी बच्ची बोल ही नहीं रही, मैं 9/7 बोला। अच्छा बढ़िया, p नहीं बोलोगे यार तब भी, 9p by 7, 2p by 7 माइनस का 10, p निकालो फटाफट से, पॉज करो, p निकालो कितना आ रहा है सेम लेके, और एक की कॉपी में अगर p नहीं आया तो मैं बता, चलिए क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो p की वैल्यू आप लोग सॉल्व करके कितना निकाल रहे हैं यहाँ पे, 70/11। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट लाइन्स द, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के बताओ इसमें क्या करना है। अरे राइट एंगल पे तो डायरेक्शन रेशियो L1 L2 वाला, I'll ask from anyone others, मैं लेकर आ रही हूँ डंडा अभी बताने के लिए, कैसे होगा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो मुझे बताओ। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, लाइन को क्या शो करना है, लाइन एक दूसरे के, अभी परपेंडिकुलर अभी कर रहा है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, इनके डायरेक्शन रेशियो का इफ लाइन्स आर, सो A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में है,
क्या सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में है सुबोध? कैसे? क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों में आगे और तीनों में प्लस है, और तीनों में एक्स वाई जेड सिंगल है, कोई कोएफिशिएंट नहीं है उनके साथ। तो a1 into 7 1 to 1 plus b1 b2 minus 5 into c1 c2 0। ठीक है, hence lines are perpendicular। ठीक है, shortest distance between two lines, क्लास इसके ना दो फॉर्मूलाज हैं। दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर टोटल 3 फॉर्मूला है। दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए एक तो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला है, एक कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, वो और आएगा आगे भी। अभी तो क्या सीख रहे हैं, दो लाइन में कौन सा डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पहले तो ये बताओ जरा 12th के बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? बहुत बड़े, मुझे उम्मीद थी। सबसे छोटा डिस्टेंस, दो लाइन के बीच में सबसे छोटे डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होता है, याद रखेंगे। ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि 90 डिग्री एंगल पे हम डिस्टेंस अगर मेजर करते हैं दो लाइंस के बीच में, दे आर दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर ऐसे असर्शन रीजन आते हैं तो चीजें क्लियर होनी चाहिए। वहां नहीं आएगा असर्शन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, रीजन सबसे छोटा डिस्टेंस। चलिए, तो क्लास आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, और क्वेश्चन में हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है। आर वेक्टर इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर बोलो, 12 या 13? बढ़िया क्लास, 3 हमारे क्वेश्चन इसमें रह जाएंगे अगर हम अभी नहीं 3 के एक और कर ही देंगे। 2 यहाँ पे और नेक्स्ट, मतलब हम लोग, हाँ सैटरडे है ना, मंडे हम लोग क्लास नहीं ले रहे हो एक्स्ट्रा, मंडे कह रहे हो आप लोग सब स्कूल वगैरह जाना, तो मैं मंडे रेडी हूँ। ट्यूसडे विल बी मीटिंग हियर एट 1 PM 1 to 3 करेंगे, और ट्यूसडे नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे हम लोग। कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले? आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आप क्या सोच रहे हो बता दो, थोड़ा टफ चैप्टर एक बार अच्छे से उसको खत्म करते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी, और फिर लास्ट में एलपीपी कर लेंगे हम लोग। देख लेते हैं कुछ, अब मेरा माइंड बदल गया तो अलग बात है। वेक्टर बोलो एक बार, वेक्टर बोलो पुष्कर। R is equals to I cap plus 2j cap plus k cap plus lambda I cap minus j cap plus k कैप भी तो कैप का बेचारी cap आगे 2 I cap minus j cap minus k cap। बेटा जब ये लिख रहे होते हैं तो कर दिया करो पॉज। अब तो होटल लिख चुके हैं, बोलो। न्यू 2 I cap न्यू है यहाँ पे, ठीक है, 2 I कैप plus j cap plus 2 k cap। ओके, बोर्ड पे देखेंगे सभी। दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पहला वेक्टर होता है a1 वेक्टर, ये b1 वेक्टर, दिस इज a2 वेक्टर, दिस इज b2 वेक्टर। तो कुछ नहीं है आकाश, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, वी आर गुड टू गो। दिस इज जस्ट मॉड कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं आता। आपको b1 क्रॉस b2 पहले निकाल लेना है, क्योंकि वो बहुत काम आने वाला है। तो पहले हम b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं, और फिर a2 माइनस, ये a1 है क्लास, गलती से b1 लिख दिया है। a2 माइनस a1 तो आराम से कर देंगे, यहाँ पे लड़के रखे माइनस कर देंगे हम दो वापस को इजीली। तो b1 क्रॉस b2 निकालेंगे हम, प्लस माइनस प्लस, यू विल बी हैविंग 1 माइनस 1 1 2 1 2। तो कितना आएगा सबको पता है क्लास, फटाफट बताओ। -2 -2 -1 -3 I कैप 2 -2 0 j कैप आ रहा है। अरे 0 j कैप आ रहा है क्या? 1 + 2 3 k कैप ये आ रहा है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी साथ ही निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना आता है? कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? √ 9 प्लस रूट में 18। सारी चीजें रेडी? बेटा बातें नहीं मैच प्लीज। सारी चीजें रेडी है, सब कुछ फॉर्मूलाज में पुट करेंगे हम लोग। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
B1 क्रॉस B2 कौन सा वेक्टर आया बोलो? -3 आई कैप प्लस 3 के कैप। जे को लिखो मत, 0 था ना वो, ठीक है। ओके, A2 माइनस A1 किसी ने करा? A2 माइनस A1 सो बहुत बाद में इशारे कर लेना बेटा। A2 माइनस A1 2i माइनस आई कैप माइनस 3j कैप, -2 k cap पक्का? yes b पता चले इसी साइन में गलती निकले आगे जाके। इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमने कितना लिया? रूट में 18। उसके बाद यहाँ डॉट करना है, बस आसान है, कोई लॉजिक ही नहीं है। बस हाँ ये है कि बच्चे फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, कहाँ क्रॉस है कहाँ डॉट याद नहीं रहता। बट इफ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस दिस, अभी करेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने बोला है ट्यूसडे टेस्ट है, मैं बार बार बोल रही हूँ ट्यूसडे वेक्टर 3D का टेस्ट होगा। We'll finish the vector and take the test, then I'll start differential equations. Okay? देखो, अभी सबसे पहले हम इसका डॉट कर लेते हैं। कितना आएगा? 3 into -3 प्लस, देखो j तो 0 j से मल्टीप्लाई होगा, 0 ही आएगा, और -3 2 माइनस का 6 और 3 -9/√18 है, और आप 9/√18 ले आएंगे, और इसको रेशनलाइज कर रखा है नहीं कर रखा है वो एक बार आप एनसीईआरटी में चेक कर लो। पॉज करो तो कर रखा है, आता है रेशनलाइज करना? फटाफट जल्दी से क्विकली बताओ रेशनलाइज करके क्या आएगा। अबे 9/√18 कैंसिल होगा, 9 से वो 2 पे, √18/2 आंसर खत्म। तुम लिखते ही रहते हो हर चीजों को, करो। So the last question of today's class, after that I'm definitely going to make you leave. Question number 13, find the shortest distance between the two lines. Class, हमें दो लाइंस दे रखी है, जल्दी से बोलो, जितना जल्दी लाइन भरोगे खत्म होगा फटाफट। बोलो लाइन 1। I cap अरे x plus 1/7 is equal to अच्छा चुप रहे। y plus 1/6 हाँ minus 6 z आगे plus 1/1 z plus 1/1 अगली लाइन x minus 3/1 हाँ आगे y minus 5/-2 z minus 7/1 ऑन करो। क्लास में है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जो था A1 A2 B1 B2, मैंने इशारा किया था पॉज कर दो, इसलिए इसको बोला भी। इतने लॉस्ट है आज, क्या समझ नहीं आ रहा, आज 7 बजे की भाषा समझ नहीं आ रही इन लोगों को। देखो तो क्लास मैं आपको A1 B1 वेक्टर A2 B2 वेक्टर बता देती हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी सिखाया ना फॉर्मूला में, यू कैन पुट इट दैट। A1 वेक्टर A2 वेक्टर बता देते कैसे बनेगा। A1 B1 और A2 B2 चारों वेक्टर्स बता रहे हैं, एक बार देख लो तो ये दूंगी मैं क्वेश्चन तुम लोग को आज नेक्स्ट क्लास में करने के लिए। इस फर्स्ट फॉर्म से A1 वेक्टर बनेगा पास एंड पॉइंट से। A1 इससे बनता है पास एंड पॉइंट से। तो जल्दी से बताओ ये पॉइंट क्या है? 1 प्लस का है, बोलो माइनस आई कैप माइनस जे कैप, प्लस लिखा है ना, एक्चुअली पॉइंट माइनस का रहा होगा, माइनस के कैप। A1 वेक्टर रेडी हो गया, B1 वेक्टर इससे रेडी होगा, क्योंकि आपको याद है इस फॉर्म को जब लिखते थे, याद है? तो जब हम इस फॉर्म को लिखते थे तो A वेक्टर बनता था पॉइंट से और B बनता था डायरेक्शन। तो ये इससे बनेगा B1 वेक्टर, बोलो 7i कैप माइनस 6j कैप। फटाफट से A2 वेक्टर बताओ इसका, इससे A2 वेक्टर बताओ। -3 नहीं बोलो यार, माइनस तो होता है फॉर्मूला में, ये 3 है। 3i कैप तानिश जल्दी से B2 वेक्टर बोलो। 1 नहीं लिखते हैं, आई कैप जे कैप प्लस के कैप। अच्छा चारों वेक्टर आपके सामने रेडी है, क्या वही फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हो? फॉर्मूला क्या था? B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड नहीं, B1 क्रॉस B2 वेक्टर डॉट में A2 माइनस A1 वेक्टर अपॉन में था B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। यू हैव टू डू दिस ओवर फॉर टुडे।